दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाटिका पर। मैं आपका समीर सर आपके लिए आज लेकर आया हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेज का पार्ट 2। दोस्तों, पिछले पार्ट में मैंने आपको 10 इडियम और फ्रेजेज बताए थे। उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए लेकर आया हूँ इडियम और फ्रेज का पार्ट 2, जो कि आपके वोकेबुलरी सेक्शन से हैं। तो इस प्रकार से वोकेबुलरी सेक्शन का ये दूसरा पार्ट है इडियम एंड फ्रेजेज के रूप में। तो चलिए देर न करते हुए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जितना ज़्यादा हो सके करें, ताकि मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए मैं इनकरेज होता रहूं। और कहीं भी कोई समस्या हो या समझने में कठिनाई हो तो अपने कमेंट और सुझाव से मुझे अवगत कराते रहें, ताकि मैं इसको सही से कर सकूं, सही समझा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला इडियम है रेन कैट्स एंड डॉग्स। तो चूँकि दोस्तों पिछले वीडियो मैंने बताया कि किसी भी इडियम्स का लिटरल मीनिंग नहीं होता है, यानी इसके एक एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग करेंगे तो इसका सही मीनिंग नहीं मिलेगा। अतः इसका एक अपना इम्प्लाइड मीनिंग होता है जो सेंस पे आधारित होता है। तो यहाँ पे रेन कैट्स एंड डॉग्स मतलब इसकी इंग्लिश मीनिंग है रेन हेविली। जब बारिश, अभी तो ऐसे भी बारिश हो रही है, लगातार बारिश का मौसम है, तो जब बारिश बहुत तेज़ गति से हो, तेज़ी से हो, तो उसको मूसलाधार बारिश बोला जाता है। तो हम उसके लिए मूसलाधार बारिश के लिए रेन कैट्स एंड डॉग्स का यूज़ करते हैं, जो कि एक इडियम्स है। और ये इडियम कई बार पूछे जा चुके हैं और बहुत फेमस इडियम्स हैं। तो इस एग्जाम्पल में कैसे हम लोग यूज़ करेंगे इस इडियम्स को देखते हैं। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स येस्टरडे, यानी इसकी हिंदी मीनिंग हुई कल जोड़ों की वर्षा हो रही थी या मूसलाधार बारिश हो रही थी। दोस्तों, ये आपका आज का पहला इडियम रेन कैट्स एंड डॉग्स, रेन कैट्स एंड डॉग्स। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, अगले इडियम्स की तरफ, जो है लॉक स्टॉक एंड बैरल। चूँकि ये भी एक इडियम्स है, अतः इसका भी हम इंडिविजुअल मीनिंग नहीं कर सकते हैं। इसका कंप्लीट मीनिंग कंप्लीटली होता है, जिसका मतलब एकदम पूरा। मतलब कोई भी वर्क अगर हम पूरा कर देते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमने अपने वर्क में लॉक स्टॉक एंड बैरल किया। एग्जाम्पल समझते हैं। माई ग्रैनी टोल्ड मी द स्टोरी लॉक स्टॉक एंड बैरल। ग्रैनी का मतलब दादी माँ, मेरी दादी माँ या नानी माँ भी कह सकते हैं, ने मुझे कहानी सुनाई कंप्लीटली, मतलब पूरा कहानी सुनाई, अधूरा नहीं छोड़ा। इसलिए कंप्लीटली की जगह पर हम लोग लॉक स्टॉक एंड बैरल कह सकते हैं। चलिए अब अगले इडियम्स की तरफ। तो अगला इडियम्स है टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस, इस इडियम का मीनिंग होता है टू वर्क टिल द लास्ट डे ऑफ वंस लाइफ। जब कोई व्यक्ति, बहुत ही मेहनती व्यक्ति, जो लगातार काम करे और अपने अंतिम दिन तक, मतलब जिस दिन उसकी मौत हो उस दिन तक वो काम करते हुए रहे, तो उस स्थिति को हम लोग दर्शाने के लिए इस इडियम्स का प्रयोग करते हैं। टू डाई इन हार्नेस मतलब काम करते हुए मर जाना, मतलब वो व्यक्ति काम करते हुए मरा। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में? तो सेंटेंस इस प्रकार से है, ही डाइड इन हार्नेस एज ही वॉज वेरी डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब लेबोरियस होता है, हार्ड वर्किंग होता है। चूंकि वह बहुत ही हार्ड वर्किंग था, अतः वह काम करते हुए मरा। काम करते हुए, हार्ड वर्किंग व्यक्ति ऐसे नहीं, बल आलसी की तरह नहीं बैठते हैं, वो काम करते हुए रहते हैं और उसी दौरान उनकी मृत्यु रहती है, तब हम लोग बोलते हैं डाई इन हार्नेस। आई होप आपने इस इडियम्स को समझ लिया है। अब हम अपने अगले इडियम्स की तरफ बढ़ते हैं, जो है टू प्लो द लोनली फ्यूरो। टू प्लो द लोनली फ्यूरो मतलब है अकेला काम करना। मतलब वैसे अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ लगाते हैं तो प्लो का मतलब जोतना, फ्यूरो मतलब क्यारी होता है, लोनली मतलब अकेला, मतलब अकेले क्यारी को जोतना। इसी से रिलेटेड मतलब कहने का मतलब है कि वैसा काम जिसमें हम किसी का सपोर्ट न लें, किसी का हेल्प न लें। तो उस काम को करने के लिए जब हम करते हैं तो हम अकेले होते हैं, जब हम सपोर्ट नहीं लेते हैं या हेल्प नहीं लेते हैं तो उस काम को हमें अकेले करना पड़ता है। तो उस स्थिति को दर्शाने के लिए हम लोग इस इडियम का प्रयोग कर सकते हैं, टू प्लो द लोनली फ्यूरो। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। माई फादर लाइक्स
मेरे पिताजी पसंद करते हैं टू प्लो द लोनली फीलो, अकेला काम करना। मतलब मेरे पिताजी कोई भी काम अकेला करना ही पसंद करते हैं। तो इस स्थिति के लिए हम लोग इस इडियम का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले इडियम्स की तरफ। अगला इडियम है अ डेयर डेविल। अ डेयर डेविल मतलब इस इडियम जो इडियम है वो बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है, और इसमें वैसे व्यक्ति को दर्शाने के लिए इस इडियम का प्रयोग करता है, वैसा पर्सन जो किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस का केयर नहीं करता हो, परिणाम का केयर नहीं करता हो। कोई भी काम करने से पहले वो ये नहीं सोचता हो कि इसका परिणाम क्या होगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं कि ये व्यक्ति बहुत दुस्साहसी व्यक्ति है, इसको डर वर नहीं लगता है। तो वैसा व्यक्ति जो किसी भी परिणाम को सोचे बिना कोई काम करे, वैसे पर्सन को हम लोग डेयर डेविल बोलते हैं, और वो किसी भी लिमिट को क्रॉस कर जाता है। तो डेयर डेविल एक पर्सन होता है जो काम तो करता है लेकिन किसी भी काम के परिणाम की परवाह किए बिना काम करता है। इस एग्जाम्पल से समझेंगे, ही ऑलवेज क्रॉसेस हिज लिमिट्स एज ही इज़ अ डेयर डेविल। वह हमेशा अपने लिमिट को क्रॉस कर जाता है, क्योंकि वह एक दुस्साहसी व्यक्ति है, उसे डर नहीं लगता है, वह किसी परिणाम का परवाह नहीं करता है। तो जो व्यक्ति किसी भी परिणाम का परवाह नहीं करे, किसी भी परिस्थिति का परवाह नहीं करे, वैसे व्यक्ति को हम डेयर डेविल कह सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप में से कौन कौन डेयर डेविल है, सो आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो इस स्थिति में ये इडियम हमेशा हमें याद रहेगा कि डेयर डेविल का मतलब दुस्साहसी व्यक्ति होता है। आई होप आप सबने सब गेट किया और समझ लिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। जो है टूथ एंड नेल। ये बहुत ही आसान और मतलब समझने वाला इडियम है, टूथ एंड नेल। अगर इसका हम लिटरल मीनिंग लेते हैं तो टूथ का मतलब दांत होता है, नेल का मतलब नाखून होता है। तो हम लोग जब कभी ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट कीजिए जिसमें हम लोग कोई चीज़ कस के पकड़ते हैं, तो अपनी 10 उंगली की ताकत से पकड़ते हैं, जिसमें हमारा नेल भी साथ में होता है, या कोई चीज़ खींचते हैं या काटते हैं तो दांतों का यूज़ करते हैं। तो मतलब वहाँ पे भी स्ट्रेंथ का लगता है, पावर लगता है। तो टूथ एंड नेल का सिंपल मीनिंग होता है विथ ऑल वंस पावर, पूरी ताकत से। जब हम कोई काम पूरी ताकत से करते हैं तो उसमें हम लोग टूथ एंड नेल का प्रयोग करते हैं। तो ये टूथ एंड नेल मतलब पूरी ताकत से, विद ऑल वंस पावर, किसी व्यक्ति का सभी शक्ति पूरी ताकत के साथ कोई काम करना टूथ एंड नेल कहलाता है। तो इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे वो देखिए। ही ट्राइड विद हीज टूथ एंड नेल, उसने पूरी ताकत से कोशिश की बट कुडंट सक्सीड, लेकिन सफल न हो सका। ये उसका दुर्भाग्य है, बट उसने ताकत से की थी, कोशिश तो की थी, पूरी ताकत से कोशिश की, टूथ एंड नेल की थी, बट सक्सेस नहीं हो पाया। तो ये इडियम टूथ एंड नेल मतलब पूरी ताकत से। अगला इडियम है बाय लिप्स एंड बाउंड्स। स्टूडेंट्स, आप सबको इस इडियम से तो भली भांति परिचित होंगे, दिन दुगुनी रात चौगुनी। बाय लिप्स एंड बाउंड्स मतलब रैपिडली, इसको हम लोग तेज़ी से कह सकते हैं। मतलब आजकल जो महंगाई बढ़ रही है बहुत तेज़ी गति से बढ़ रही है, इसमें हम कह सकते हैं कि बाय लिप्स एंड बाउंड्स। अगर इसका लिटरल मीनिंग देते हैं तो लिप्स का मतलब उछलना, बाउंड्स मतलब बंधन से उछल जाना, बंधन में उछलना। तो कहने का मतलब जो अपने लिमिट को क्रॉस करके आगे बढ़ता रहे, तो उसको दिन दुगनी रात चौगुनी कह सकते हैं। तो बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब दिन दुगुनी रात चौगुनी। इसकी इंग्लिश मीनिंग रैपिडली मतलब तेजी से, बहुत तेजी से। सेंटेंस देखते हैं, द प्राइसेस ऑफ एडिबल्स आर राइजिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। तो आजकल जो खाद्य तेल है यानी खाद्य पदार्थ की जो कीमतें हैं वो बहुत तेजी गति से बढ़ रही है, मतलब दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ रही है। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है, तो उसके लिए हम लोग इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं। अगले इडियम की तरफ बढ़ते हैं, जो है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू
मतलब आगे कुआं पीछे खाई। मतलब कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि हम लोग किसी उधेड़ बुने फंस जाते हैं कि क्या करें। आगे की तरफ बढ़ते हैं तब भी कुछ डेंजर है, पीछे की तरफ भी डेंजर है, बीच में हम लोग पड़े हुए हैं। तो इस सिचुएशन के लिए हम लोग द डेविल एंड द डीप ब्लू का यूज़ कर सकते हैं। जिसे जब हम लोग दो खतरों के बीच हो तो हम लोग इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। सडनली, अचानक, ही फेल दैट, उसे महसूस हुआ कि ही वॉज इन बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू। मतलब कोई भी बंदा कहीं जा रहा हो और अचानक उसे ये महसूस हो जाए कि अरे बा, अब क्या करे, अरे आगे तो कुआं और पीछे खाई और बीच में हम हैं। तो उसे महसूस होता है कि अब हम इस सिचुएशन में फंस चुके हैं। तो उस सिचुएशन को बताने के लिए हम लोग बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू का यूज़ कर सकते हैं। तो याद रख सकते हैं इसको, आगे कुआं और पीछे खाई के रूप में। अगला इडियम जो है वह है अ क्लोज शेप। अ क्लोज शेप का मतलब होता है बिल्कुल थोड़ी से अंतराल से बच जाना, यानी बाल बाल बचना, और नैरो स्केप बोल सकते हैं इसको। मतलब जब कोई भी घटना घटे, अचानक घट जाए और उसमें हम लोग बच जाएं। जैसे मान लीजिए हम रोड क्रॉस कर रहे हैं और अचानक उधर से कोई गाड़ी तेज गति से आ रही है और हम पीछे हट जाते हैं, तो हम लोग इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, और इट वॉज ए क्लोज सेफ टू मी। यह मेरे लिए, मैं अभी बाल बाल बच गया। तो नैरो स्केप के सेंस में हम लोग अ क्लोज शेप भी यूज कर सकते हैं इडियम ग्रुप में। जैसे सेंटेंस में देखते हैं, द ब्रांच ऑफ द ट्री ब्रोक डाउन टू द अर्थ, यानी पेड़ की जो शाखा थी धरती पर आकर गिरी। इट वॉज अ क्लोज सेफ टू हिम, यह उसके लिए, वह वहाँ पे बाल बाल बच गया। मतलब वो जहाँ खड़ा था उससे बस थोड़ी ही दूर पर वो शाखा टूट कर गिरी, तो वो बाल बाल बच गया। इस स्थिति में कह सकते हैं कि इट वॉज अ क्लोज सेफ टू हिम। तो एक क्लोज सेफ टू हिम का मतलब बाल बाल बचना। अगले इडियम की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का लास्ट इडियम है, और यह है टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर। यहाँ पे कैसल्स यूज करेंगे, टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, ख्याली पुलाव पकाना, हवाई किले बनाना, हवा में महल बनाना। मतलब ऐसे ऐसे प्लान बनाना जो इमेजिनरी प्लान हो, जो संभव नहीं हो। यानी इसका इंग्लिश मीनिंग है मेक इमेजिनरी स्कीम्स। मतलब काल्पनिक योजना बनाना, यानी ख्याली पुलाव पकाना, हवा में महल बनाना, ये सारे इसके हिंदी मीनिंग होते हैं, टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर। तो हमें ये चीज़ करना नहीं चाहिए, हमें हमेशा ख्याली पुलाव नहीं बनाना चाहिए, हमें यथार्थ में रहना चाहिए, रियलिटी में रहना चाहिए। तो हम इसको एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं, यू शुड नॉट बिल्ड ओनली कैसल्स इन देयर। आपको केवल ख्याली पुलाव नहीं पकाना चाहिए, आपको हवाई महल नहीं बनाना चाहिए, ऐसा हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 इडियम एंड फ्रेजेस जो आपने सीखे। आई होप आपने बड़ी आसानी से समझा। फिर भी मैं इसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग और फिर से देख लें। पहला है रेन कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश होना। दूसरा है लॉक स्टॉक एंड बैरल, एकदम पूरा। तीसरा है टू डाई इन हार्नेस, काम करते हुए मर जाना। चौथा है टू प्लो द लॉनली फ्यूरो, अकेला काम करना। पांचवा है अ डेयर डेविल, दुस्साहसी व्यक्ति। छठा है टूथ एंड नेल, पूरी ताकत से। सातवां है बाय लिप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगुनी रात चौगुनी। आठवां है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू, आगे कुआं पीछे खाई। नौवां है अ क्लोज शेप, बाल बाल बचना। और अंत 10वां है टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने आज 10 इडियम सीखे। आई होप आप सभी ने इसको एंजॉय किया और अच्छे ढंग से सीखने की कोशिश। फिर भी कोई ऐसा इडियम जो समझ में नहीं आया हो, या उसके और भी एग्जाम्पल्स अगर आपको समझना हो, तो आप हमें कमेंट में लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें इसको, और अपने दोस्तों को बताएं। आज के लिए इतना ही। होप, उम्मीद करता हूँ आगे भी आप मेरी वीडियो में बने रहेंगे और मुझे इसी प्रकार एनकरेज करते रहेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।